तो हे गाइस, आज हम लोग बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो बच्चे बड़े ही फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस हमें पूछ रहे थे कि सर कैसे हम लोग स्टार्ट करें 12th स्टैंडर्ड की स्टडी और क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से हम लोग को कौन कौन से चैप्टर पहले करने चाहिए ताकि हम लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ उन सारे चैप्टर्स के बारे में और कौन कौन से चैप्टर्स आप लोग को ध्यान में रखने फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स ऑल्सो, और अच्छे तरीके से आप लोग को बोर्ड में कैसे प्रिपेयर करना, सारी चीजों की प्लानिंग में यहाँ पर आप लोग को समझाने वाला हूँ। तो अगर आपके मन में अगर कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत हो, डरने वाली बात नहीं, सारी चीजें यहाँ पर बताई जाएंगी। और एक और चीज, होपफुली आप लोग ने अभी तक पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी होगी, और तो पढ़ाई स्टार्ट करी तो अच्छी बात है, अगर नहीं करी तो टेंशन वाली बात नहीं, सारे रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग के लिए यहाँ पर अवेलेबल है, आप लोग को प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगे। मैथ्स 1 मैथ्स 2 सारे ही चैप्टर वहां पर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जेआर कॉलेज का एप्लीकेशन भी रेडी हो गया, ठीक है। वहां पर आप लोग को बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रीमियम क्वालिटी वीडियोस और लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, तो आप लोग उसे भी जरूर डाउनलोड करें ताकि आप लोग को अच्छी अच्छी चीजें वहां पर फटाफट मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। मैं नशद स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि जेआर कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं कैसे हम लोग को किस तरीके से प्रिपेयर होना है फॉर मैथ्स फ्रॉम जून। चलो एक बार रीड कर लेता हूं, हाउ टू स्टार्ट स्टडिंग 12th मैथ्स फ्रॉम जून। बहुत सिंपल सी बात है, और मैं अगर आपको एक और चीज बताना चाहूँ, अगर आपके मन में कोई दिक्कत, कोई डाउट होता है तो आप लोग डायरेक्टली मेरे साथ यहाँ पर मेरे इंस्टाग्राम आईडी 97_मंसूरी पे शेयर कर सकते हैं, या फिर जेआर कॉलेज चैनल पे भी आप लोग हमारे साथ जुड़कर आपके डाउट्स यहाँ पर हमारे साथ पूछ सकते हैं। तो मैं ले चलता हूं आप लोग को। सबसे पहली चीज तो आप लोग को सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने सबसे पहली चीज ली, गो थ्रू विद द सिलेबस। सिलेबस क्या होगा, मैथ्स 1 मैथ्स 2 दोनों चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए। वो दोनों चीजें के बारे में यहाँ पर आप लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या दिया, मैथ्स 1 में आप लोग के पास 7 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 7। और मैथ्स 2 में आप लोग के पास 8। ऐसे टोटल मिला के हमारे पास कितने चैप्टर? टोटल 15 चैप्टर्स है। अब पूरे 15 चैप्टर करना है हम लोग को। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स जैसे कि केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, और इसके अलावा भी इंग्लिश है। ये सारे चैप्टर्स इतने कम टाइम में करना थोड़ा मुश्किल है, तो आप लोग को प्लानिंग प्रॉपरली करनी पड़ेगी, ठीक है। अब प्लानिंग कैसे करेंगे, स्टार्ट कौन से चैप्टर से करेंगे, वो सब कुछ मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे कैसे करना है, और तब ताकि आप लोग को अक्टूबर तक तो एटलीस्ट अक्टूबर नवंबर तक आप लोग को एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो आपके पास मैथ्स 1 में जो 7 चैप्टर है वो यहाँ पर है, मैथ्स 2 में जो 8 चैप्टर है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैथ्स 1 में लॉजिक होता है, मैट्रिसेस होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके बाद आप लोग का पेयर ऑफ स्टेट एंड वेक्टर, उसके बाद लाइन एंड प्लेन, और लास्ट में आप लोग का है एलपीपी। मैथ्स 2 में है डिफरेंशिएशन, उसका एप्लीकेशन, फिर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे आप लोग के पास टोटल कितने चैप्टर्स हैं यहाँ पर? 8। अब इन सब चैप्टर्स को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक नॉलेज आप लोग के लिए पास होना चाहिए। अब वो नॉलेज कहां से मिलेगा? सो यू कैन स्टार्ट स्टडिंग 11th स्टैंडर्ड का बुक। बच्चों, पहली बात तो आपको वहां से पूरे के पूरी बेसिक क्लियर कर लेना है। तो स्टार्टिंग के 5-10 जो दिन होंगे, मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, उस 5 से 7 दिन के अंदर आप लोग को 11 के सारे बेसिक्स लर्न करना है। अब कौन कौन चैप्टर के बेसिक्स लर्न करना है वो मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा देता हूँ। आप लोग को स्टार्ट करना है सबसे पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्री 1 के साथ और ट्रिग्नोमेट्री 2। इसके पहले फॉर्मूले आप लोग को लर्न करना है। ट्रिग्नोमेट्री 1 और ट्रिग्नोमेट्री 2 को समझने के लिए देखो, सबसे पहली बात तो एंगल्स का आइडिया आप लोग को होना चाहिए। तो चैप्टर नंबर 1 जो मैथ्स का, वो भी आप लोग को थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए, किस तरीके से अपन रेडियन से डिग्री में जाते हैं, डिग्री से रेडियन में आते हैं, ये सारे नॉलेज आप लोग को होनी चाहिए। वो आप लोग को चैप्टर नंबर 1 एक्सप्लेन करता है, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, थोड़ा बहुत नॉलेज यहाँ से मिलेगा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री 1 और ट्रिग्नोमेट्री 2 में जितने फॉर्मूले हैं, मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री 2 में बहुत सारे फॉर्मूले, करीब 6 से 7 वैरायटी के फॉर्मूले, वो सारे फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। इसमें आप लोग का अलाइड एंगल आ जाता है, उसके बाद प्रोडक्ट सम डिफरेंस टू प्रोडक्ट टू सम डिफरेंस। इसके अलावा आप लोग को डबल एंगल, ट्रिपल एंगल आ जाता है, और भी वैरायटी ऑफ फॉर्मूले होते हैं जो आप लोग को यहाँ पर देखना है। डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर 12th स्टैंडर्ड। तो आप लोग को बेसिक यहाँ पर सीखना है, 11th का पूरा सीख कर खत्म करना है। उसके बाद 12th में एंट्री करोगे तो बहुत काम आने वाला है। और स्ट्रेट लाइन चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग को 11th में भी है, और उसका जो हायर वर्जन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वो 12th में। तो मैथ्स 1 में से आप लोग को इतने चैप्टर्स अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके रखने हैं। मैथ्स 2 की बात करूंगा तो 2 ही चैप्टर आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है, और दूसरा जो चैप्टर है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने डिफरेंशिएशन चैप्टर यहाँ पर 11 में अच्छे से किया ना, 12th स्टैंडर्ड का डिफरेंशिएशन आपको थोड़ा सा इजी लगेगा। अगर 11th का डिफरेंशिएशन आपने स्किप किया, 12th का डिफरेंशिएशन नहीं आएगा। डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो फिर बहुत सारे चैप्टर नहीं आएगा, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सो अब कौन कौन से चैप्टर आप लोग को याद रखने हैं? देखो, पहले मैं मैथ्स 2 की बात कर लेता हूँ। मैथ्स 2 के अंदर अगर आप लोग को पहला चैप्टर जो है, पहले मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ, 11 का डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है, तो 1st to 6th चैप्टर आप लोग को अच्छे तरीके से समझेगा ही नहीं।
अगर आप लोग ने 11 में मैथ्स वन अच्छे से नहीं, 11 में आपने डिफरेंशिएशन अच्छे तरीके से नहीं किया हुआ है, तो याद रखना 12th स्टैंडर्ड में आप लोग को डिफरेंशिएशन और इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, उसके बाद इंटीग्रेशन में तीनों चैप्टर, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे 6 चैप्टर आपको डिफिकल्ट जाने वाले हैं। डिफिकल्ट कहूंगा या फिर समझ में ही नहीं आएंगे, ऐसा हो जाने वाला है। तो सबसे पहली चीज जो आप लोग को ध्यान में रखनी है, 11 का डिफरेंशिएशन अच्छे तरीके से पढ़ना है। क्या बोला मैंने? 11 का डिफरेंशिएशन अच्छे तरीके से करना है, ताकि 12 का डिफरेंशिएशन और उसके आगे के जो कंटिन्यूटी में जो हम लोग के लिंक्ड चैप्टर है, 1st to 6th जो चैप्टर है, वो सारे अच्छे तरीके से आने चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊंगा आप लोग कैसे स्टार्ट करना है, तो मैथ्स 2 की बात करूंगा। सो मैथ्स 2 में सबसे पहले अगर आप लोगों ने जून में स्टार्ट किया ना बच्चों, जून के अंदर, तो आप लोग को डिफरेंशिएशन चैप्टर अच्छे तरीके से कर लेना है। और जैसे डिफरेंशिएशन होगा ना, जून के अंदर ही हो जाएगा बच्चों, अगर आप लोगों ने अभी भी स्टार्ट किया ना, तो भी आप लोग का हो जाएगा। और डिफरेंशिएशन होते ही, फर्स्ट चैप्टर होते ही आप लोग का इसका एप्लीकेशन भी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लिंक है और बहुत सिंपल चैप्टर है। तो जून में आप लोग ये दोनों चैप्टर अच्छे तरीके से कर लेना। और रोज शाम में अगर आप लोगों ने 2-2 घंटा, 1-1 घंटा भी एक्स्ट्रा निकाल कर इनको दिया तो भी आराम से हो जाता है। तो ये जून में आप लोग मैथ्स 2 का ये चैप्टर करोगे, लेकिन साइड बाय साइड आपको एक मैथ्स 1 का भी चैप्टर करते जाना है। मैथ्स 1 का कौन सा चैप्टर करेंगे वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। मैथ्स 1 का आप लोग चैप्टर उठाने वाले हैं, सबसे पहला चैप्टर लॉजिक। बड़ा इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर में बताना चाहता हूं, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, जो कि एग्जाम में करीब करीब 7 से 8 मार्क्स का वेटेज रखता है। याद रखना, 7 से 8 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो पहले मैथ्स 1 का और ये दोनों चैप्टर आप लोग कर लेना, ठीक है। मैथ्स 1 का लॉजिक, मैथ्स 2 का क्या करेंगे आप लोग, डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। जून के बाद अगर मैं जुलाई में आप लोग को लेकर चलूंगा, तो जुलाई के अंदर आप लोग को ना मैथ्स 1 का सेकंड चैप्टर फटाफट से उठा लेना। मैथ्स 1 का सेकंड चैप्टर आप लोग को उठा लेना। वो कौन सा है बच्चों? वो कौन सा है आप लोगों को मैं बता दूं, वो आप लोग का है, सबसे पहली बात मैट्राइसिस है। जैसे आप लोग मैट्राइसिस करोगे, आप लोग को मालूम पड़ेगा भाई इसका एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन फिक्स 4 मार्क्स में आप लोग को देखने मिलता है। 4 मार्क्स के अंदर आप लोग को देखने मिलता है, एक फिक्स क्वेश्चन 4 मार्क्स में देखने मिलता है। तो आप लोग को मैट्राइसिस को प्रिपेयर कर लेना है। और एक और चैप्टर आप लोग कर लेना है इसमें से, कौन सा बच्चों मैं बताना चाहता हूं, चैप्टर नंबर 3, ये हो गया चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 3 भी कर लेना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। और यही साइड बाय साइड ना आप लोग को मैथ्स 2 का एक चैप्टर कर लेना है। वो कौन सा चैप्टर होगा बच्चों? मैथ्स 2 का एक चैप्टर जो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, वो होगा आप लोग का इंटीग्रेशन, चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन, यानी डेफिनाइट वाला नहीं, इनडेफिनाइट वाला इंटीग्रेशन। अगर आप लोगों ने इतना कर लेना तो देखो बच्चों, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन एग्जाम में ना आप लोग करीब करीब 10 से 12 मार्क्स के लिए आता है। 10 मार्क्स तो फिक्स है, 12 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। तो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन को भी अच्छे तरीके से कर लेना। ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है, कंसेप्ट ज्यादा है और अंडरस्टैंडिंग में बहुत इजी है। बट ये कब आएगा देखो, मैंने इसके लिए बस 1 महीने में आप लोग को ये 3 ही चैप्टर दिया हुआ है। तो अभी देखो क्योंकि जून स्टार्ट हो गया, जून स्टार्ट हो चुका है, अभी करीब करीब अब मुझे लगता है वीडियो आप लोग को 13 या 14 तारीख को मिलेगी। और 14 तारीख के बाद अगर आप लोग स्टार्ट भी करते तो भी आप लोग को वो 3 चैप्टर आराम से हो जाएंगे, बहुत सिंपल चैप्टर है। लेकिन इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, नहीं इतना डिफिकल्ट लेकिन लगता है। वो कैसे सिंपल हो जाएगा जब प्रैक्टिस करेंगे तो पूरा महीने के अंदर आप लोग को 3 ही चैप्टर करना है। जुलाई का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब जुलाई के बाद अगस्त में चलते हैं। देखो अगस्त में क्या होगा, अगस्त में आप लोग को मैथ्स 2 के साथ स्टार्ट करना है। मैथ्स 2 में आप लोग सबसे पहला जो चैप्टर लोगे वो इनडेफिनाइट के बाद डेफिनाइट लोगे, डेफिनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है, समझ में आ रहा है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन। और उसी का हेल्प लेते हुए आप लोग उसका एप्लीकेशन भी करेंगे। देखो एप्लीकेशन बहुत सिंपल है, जो कि बहुत जल्दी हो जाता है, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये हो गया, ये 2 चैप्टर आप लोग को मैथ्स 2 से करने हैं। और जैसे ये चैप्टर होते हैं आप लोग के, वैसे ही आप लोग ना एक मैथ्स 1 का चैप्टर उठा लोगे, जो कि आप लोग का होने वाला है अगस्त के बाद। अगस्त में ही मैथ्स 1 का एक चैप्टर उठाओगे, वो चैप्टर है आप लोग का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 कौन सा है बच्चों? आप लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। बहुत छोटा चैप्टर है बच्चों, बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है, ये बहुत फटाफट हो जाता है। और यहां पे अगर आप लोग के पास टाइम बचता है ना बच्चों, चैप्टर नंबर 7 भी उठा लेना साथ में। चैप्टर नंबर 7 क्या है? एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग वाला चैप्टर जो है ना, वो उठा लेना। बहुत इजी चैप्टर है, इसमें से करीब एक 3 मार्क्स से और 4 मार्क्स 7 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से भी आते हैं। 7 मार्क्स का वेटेज इस चैप्टर का, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये 7 मार्क्स वाला चैप्टर, 7वां चैप्टर 7 मार्क्स का ही। तो इस तरीके से अगर आप लोग ने इतना कर लेना बच्चों, ये देखो ये चैप्टर का वेटेज है 8 मार्क्स के आसपास और ये चैप्टर का वेटेज है करीब करीब 4 मार्क्स, तो 12, ये 7 मार्क्स इसका मिल जाएगा आप लोग को। और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी करीब करीब 7 से 8 मार्क्स का ही आता है, तो इसको भी साथ ही पकड़ते हैं। 14 और ये 14, अच्छा 14 और 12 26 मार्क्स आप लोग को ये अगस्त निकाल कर देने वाला। बात समझ रहे बच्चों कितना सही है? देखो जून में 3 चैप्टर, जुलाई में 3 चैप्टर, अगस्त में 4 चैप्टर। देखो अगस्त के आसपास है ना आप लोग को ना, अगस्त सितंबर में ना आप लोग को ना गणपति की छुट्टी मिलती है, तो उसका यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से करना है। इतना हो गया। अगस्त के बाद सितंबर में आ जाओ।
सितंबर में ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, अपन कम ही चैप्टर करेंगे। तो सितंबर में चलते हैं। सितंबर, स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ा जा रहा है, सितंबर BER, ठीक है। सो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, सितंबर में क्या करना है आप लोग को, देखो यहाँ पर आप लोग को ना मैथ्स 1 का एक चैप्टर करना है, मैथ्स 1 का एक चैप्टर और मैथ्स 2 का एक चैप्टर। अब वो चैप्टर कौन कौन से वो बता देता हूं। देखो मैथ्स 1 में आप लोग को उठाना है सिर्फ और सिर्फ वेक्टर, ठीक है, और मैथ्स 2 में आप लोग को उठाना है डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, इतना ही चैप्टर करना है सितंबर। लेकिन बच्चों देखो और भी चीजें बता रहा हूं मैं, इसके बाद मैं बताऊंगा क्या कैसे कैसे करना है। तो मैथ्स 1 में आप लोग को वेक्टर और मैथ्स 2 में डिफरेंशियल इक्वेशन, सिर्फ ये 2 चैप्टर आप लोग करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के अलावा। अब वेक्टर जो है करीब 12 मार्क्स का वेटेज रखता है, 12 मार्क्स, ठीक है, 12 मार्क्स का वेटेज है, और डिफरेंशियल इक्वेशन 10 मार्क्स। देखो वहां पे हम लोग पिछले, अगर चलूंगा मैं लेकर यहाँ पे अपन 4 चैप्टर कर रहे थे, तो जाके हम लोग को कितना 22 मार्क्स मिला, 7 दूनी 14, 14 26 मार्क्स मिल रहा था, और यहाँ पे अपन सिर्फ 2 ही चैप्टर करे तो अपने को 22 मार्क्स मिल जा रहा है। बात समझ रहे हो। वेक्टर थोड़ा सा बच्चों लोगों को कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन बच्चों ये कैसे इजी होता है मैं फिर से बताना चाहूंगा, प्रैक्टिस से होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ये आप लोग को ईजी लगने लगेगा। और इसी के साथ साथ आप लोग को एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, अब जो बच गए, देखो मैथ्स 1 और मैथ्स 2 में अभी हमारे पास है ना, मैथ्स 1 और मैथ्स 2 में हमारे पास 2 चैप्टर बच चुके हैं। देखो मैथ्स 1 के अंदर आप लोग को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बचा हुआ है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बचा हुआ मैथ्स 2 के अंदर ये, और दूसरा मैथ्स 1 के अंदर आप लोग को बचा हुआ है बच्चों एक ही चैप्टर जो कि आप लोग का है लाइंस एंड प्लेन्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप लोग को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा तो ये चैप्टर को आप लोग स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, मेरा सजेशन नहीं है। फिर भी अगर आप लोग को लग रहा है कि एक चैप्टर स्किप करना है पूरे बुक में से, तो एक ये चैप्टर आप लोग स्किप कर सकते हैं, बाकी ये स्किप मत करना, बहुत सिंपल चैप्टर्स होते हैं। अब देखो ये सारे चीजें आप लोग को समझ में आ गई, लेकिन जिन बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पास होना है ना, वो बच्चे क्या करेंगे मालूम है, वो बच्चे ये वाला चैप्टर करेंगे लॉजिक, मैट्रिसेस, उसके बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और एलपीपी, यहां से ये कर लेंगे, और यहां पे डिफरेंशिएशन करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ क्या बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे, और लास्ट में बाइनोमियल और ये कर लेंगे। इतने चैप्टर्स अगर आप लोग करके जाते हो तो डेफिनेटली आप लोग आराम से पास हो जाओगे। तो देखो ये आप लोग की प्लानिंग होनी चाहिए। अगर आप लोग ने ये प्रॉपर प्लानिंग को फॉलो किया, डेफिनेटली बच्चों आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, अच्छे नहीं बेस्ट मार्क्स स्कोर करोगे। लेकिन एक और चीज मैं आप लोग को बता दूं, अगर जिन बच्चों को सीईटी के लिए प्रिपेयर होना है उन लोग को भी बता देना चाहता हूं कि हम लोग है ना, आप लोग को पूरे चैप्टर अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, अलॉन्ग विद दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द सीईटी। आप लोग को उसके लिए डरने की जरूरत नहीं, आप लोग को सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे यहाँ पर, पहले से भी अवेलेबल है, आप लोग उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आज का मेरा मोटो बस इतना ही था, किस तरीके से आप लोग को ये सिलेबस स्टार्ट करना चाहिए वो सारे कंसेप्ट मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिए। और अगर आपके मन में इन चीज को लेकर कोई डाउट कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली आप लोग पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, होप वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे कुछ और नई चीजें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय एंड टेक केयर।